सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, याली मदद, हेलो टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बरार आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्रोग्राम में और आशा करता हूं कि लास्ट वीक आपका बहुत मस्त गया होगा, खुशियों से भरा गया होगा, सेहत से भरा गया होगा और आने वाले वीक में भी यही हमारे लिए, हमारी तरफ से आपके लिए प्रार्थना है, आपके पूरे परिवार के लिए, आपके साथियों के लिए। ये प्रोग्राम आप देखते हैं हमारे अपने फेवरेट टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर और उसको आप देखते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और डेडिकेटेड IPTV चैनल पर। हर वीक की तरह आज कैलगरी फोकस में हम आपके साथ कुछ ऐसी खबर शेयर करेंगे जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, हमारी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, कि यहाँ पे भी लोग जो कि इमिग्रेंट्स हैं, यहाँ पर आकर अगेन उन्होंने एक नया, मैं कह सकता हूँ, एक हिस्ट्री बनाई है और कुछ नया करके दिखाया है अपने देशवासियों के लिए और स्पेशली कनाडा के लिए, कि जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो यहाँ पर बॉर्न ब्रॉट अप हैं, बट जो इमिग्रेंट्स हैं वो भी इस देश के लिए कुछ कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर इस सिटी की, इस देश की तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो फील्ड आप कह सकते हैं फोर्सेस की हो, जहाँ पर लोग चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स भी आएँ, उनके बच्चे भी फोर्सेस में हिस्सा लें और देश की रक्षा करें। वो फील्ड सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है, वो फील्ड सिर्फ पुलिस की नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत अदर फील्ड्स हैं जहाँ पर हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं, जो यहाँ पे अब एक प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सिटी या प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द कंट्री बन गए हैं, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज उसी तर्ज पर मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन से, जिनका नाम है जिग्नेश पांड्या जी, जो कि इंडिया गुजरात से हैं। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उनके बारे में थोड़ा सा और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है अभी रिसेंटली हमारी सिटी कैलगरी के लिए। आइए मिलकर स्वागत करें जिग्नेश जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू अमृत जी फॉर इनवाइटिंग मी। और जैसे आपने बताया कि भाई हम इमिग्रेंट भले हैं लेकिन वो पास्ट हो गया सर, अब हम कैनेडियन हैं और जैसे ही हमारा एक आवरा होता है, एक हमारा एक नेचर होता है, ऐसे हम हमारा डिफरेंट ऑक्यूपेशन जॉब में हम लग जाते हैं। ऑफ कोर्स मैं बरसों से एंटरटेनमेंट फील्ड में रहा हूँ। स्पेशली मेरी जो शुरुआत हुई थी, जो आप बता रहे थे कि जिग्नेश जी आप कैसे आए, तो मैं बॉर्न एंड रेज्ड मुंबई में हुआ हूँ। अच्छा। या तो मुंबई इज बॉलीवुड जी जी। और आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि आई वाज विद यशराज फिल्म्स फॉर लाइक 4.5 years जी। और then I was with Mukul Anand ji films and I did something with Subhash's films as well. तो यशराज फिल्म्स में मेरे जो गुरु थे, जिन्होंने ब्लॉकबस्टर मूवीज को एडिट किया हुआ है, जिनका नाम है केशव नायडू सर, तो वो मुझे बहुत हेल्प करते थे और उन्होंने गाइडेंस भी दिया है और आज भी उनसे ताल्लुकात हैं। तो बस ऐसे ही फिल्मों का माहौल था और हम बच्चे थे तो यशराज फिल्म्स की सारी फिल्में तो ब्लॉकबस्टर होती थी। हमें ऐसा लगता था कि कब हम जाए, हम उसको देखें। तो बस इसी तरह हम जुड़ गए और बस एक ख्वाहिश थी कि कुछ करें। तो बहुत यंग थे उस वक्त, तो हमको सीखना था, तो बस प्रोडक्शन में थे, सीख रहे थे। फिर हमको बताया गया कि भाई आपको करना क्या है, तो आई राइट अ लॉट, तो मैं लिखता हूँ। अच्छा। तो और मैं गुजराती थिएटर्स भी करता था उस वक्त। तो मुझे उस टाइम केशव सर ने बताया था कि अगर आपको लिखना है और अगर आपका फोकस आगे जाके डायरेक्टर बनना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड पोस्ट प्रोडक्शन। और पोस्ट प्रोडक्शन की सबसे बड़ी जो अहमियत है उसमें है कि आपको एडिटिंग आनी चाहिए। तो बस उन्होंने मुझे थोड़ा सा एडिटिंग में इंट्रोड्यूस कराया और बस इतने सालों से तो फिर मैं कुछ कर नहीं रहा था, तो मैंने बोला चलो दिस इज द राइट टाइम और मैंने मेरी प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की है। सर जिग्नेश जी, हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चले गए, सॉरी थोड़ा सा यार रुकते हैं, थोड़ा सा बैक ट्रैक में होते हैं। मैं पहले लोगों को, अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को बताना चाहूंगा कि कब आप यहाँ आए और कैसे आपने इसकी शुरुआत की और कैसे हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर हमने ये गाना जो है वो पेश किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि आप मुंबई से हैं, तो मुंबई से कैलगरी आप डायरेक्ट कब शिफ्ट हुए? मैं कैलगरी एक्चुअली आया 2012 एंड में।
अच्छा, तो एज एन सीधा आप कैलगरी आए थे या नहीं कनाडा के और किसी? नो मैं आई केम टू कैलगरी डायरेक्टली, यस, मैं सीधा कैलगरी आया था। और आपने जैसे बोला कि वो एक पास्ट हो गया कि हम इमिग्रेंट थे, अब नाउ वी आर सिटीजन ऑफ दिस अमेजिंग कंट्री, एक बहुत बड़ी बात है। और अगेन ये एक ऐसी डाइवर्स कंट्री है जिग्नेश जी, और आप मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे कि दुनिया भर के जो डिफरेंट मुल्क हैं वहाँ के लोग इकट्ठे बैठ के हम लोग मस्ती करते हैं, एक छत के नीचे हंस खेल रहे हैं और इस जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं 100%। बहुत सारी दुनिया के लोगों के लिए जैसे कहा जाता है कि स्वर्ग, मैं इस देश को स्वर्ग कह सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मुझे देखने को मिली। मैं भी एज एन इमिग्रेंट यहाँ पर आया, जिस मुल्क में आपको बिना कुछ दिए अगर खाना फ्री मिल जाए उससे बड़ी बात नहीं होती। नहीं, सही है। कुछ लोग उसका ज़रूर नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर कैलगरी फूड बैंक है जहाँ पर आप जाकर खाना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए फ्री ले सकते हैं। 100%। एक बहुत बड़ी बात है। तो जब आप यहाँ आए, क्या बिजनेस आप करते हैं इस टाइम? सर मेरा खुद का डॉलर स्टोर की फ्रेंचाइज है। अच्छा। योर डॉलर स्टोर विद मोर, यहीं पे है कैलगरी में, मैकेंजी टाउन में। एंड आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि वो मैं पिछले 7 साल से चला रहा हूँ और हाँ, और बढ़िया है, चल रहा है। बट ये है ना कि एक फिल्मी बंदा होता है और जो लिखने वाला बंदा होता है उसके मन में कहीं ना कहीं वो जज्बा होता है कि चलो कुछ ना कुछ करना है, कहीं ना कहीं शुरुआत करनी है। तो नहीं, डेफिनेटली देखिए, ऐसे ना आपने अभी हमारे साथ शेयर किया कि आपका जो बैकग्राउंड है वो इतने बड़े नामों के साथ जुड़ा रहा। और इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि जहाँ पे मैंने अपना सब कुछ दिया है, यू नो, योर पैशन इज देयर, आपका एक मोड ऑफ थिंकिंग उस तरफ से होती है, तो ज़िंदगी में ऐसा कहीं ना कहीं मुकाम आता है कि आप वो जो आपकी ड्रीम्स हैं, जो आपका पैशन है, उसको आप रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं। 100%। तो आप इतने सालों से ये काम कर रहे हैं अपने स्टोर का। अब यहाँ पर थोड़ी लाइफ डिफरेंट हो जाती है क्योंकि 24 घंटे एक मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आकर इंसान मशीन बन जाता है कि फैमिली को देखना है, घर बार को देखना है। और इंडिया अगर हम बात करें, हम मुंबई से हैं, तो इंडिया से और यहाँ की लाइफ काफ़ी हद तक फ़र्क है। प्लस वेदर एक बहुत बड़ा रोल फैक्टर 100% प्ले करता है इस समय। ट्रू, वेरी ट्रू। तो आपने तो ये बता ही दिया जो मैं बताने वाला था लोगों के, आपने उस एक गीत आप लेके आए हैं। लेकिन जब आप इंडिया में थे तो यशराज फिल्म्स में आपने काम किया, वहाँ पर आपने क्या क्या सीखा बेसिकली? सर ऐसा है कि मैं बहुत यंग था, आई वॉज लाइक ए कॉलेज स्टूडेंट, तो मैं साइंस का स्टूडेंट बनना चाहता था और मैं कॉमर्स में चला गया, तो मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया पढ़ाई पे। अच्छा। तो मैं क्रिएटिव बंदा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना है, मैं आइडल बैठ नहीं सकता। तो मेरे दोस्त ने मुझे ड्रामा देखने लेके गए थे, तो मैं गुजराती थिएटर्स में चला गया, वहाँ पे लोगों के साथ मैंने काम करना। तो मुझे पहले से पता नहीं, हाँ एक्टिंग तो मैं करता था, मुझे अच्छा भी लगता, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ मुझे प्रोडक्शन में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो मैं उनके प्रोडक्शन में था, और प्रोडक्शन में सर लाइन प्रोडक्शन होता है, एडी होते हैं, उनके सेकंड असिस्टेंट होते हैं, कैसे हर समझो एक फिल्म का एक सेट होता है, तो उस सेट में उस सीन को हमको कैप्चर करना है। सर सीन जो हम पर्दे पे देखते हैं वो 1 मिनट का भले हो, लेकिन उसको कैप्चर करने के लिए कितनी जद्दोजहद होती है। जैसे उसके कॉस्ट्यूम्स हो गए, मेकअप हो गया, उसके आजू बाजू के जो सराउंडिंग्स में जो जो चीज़ें रखनी है, फिर लाइटिंग, तो वो सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है, जिसको मैं थोड़ा सा सीख रहा था, जैसे जैसे कर रहा था, मौका मिला और सीख रहा था। और पता नहीं हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी जो जगह है वो कैमरे के पीछे ज्यादा है, मुझे वो लगता था कि वो कमांडिंग रोल है, अरे मैं बोलूंगा एक्टर को तो आप ऐसे करो। तो पता नहीं, आई वॉज देयर और मुझे बहुत कुछ सीखा सर, वही सारा सीखा प्रोडक्शन के कैसे सारी चीज़ों को लेआउट करना, कैसे टाइम टेबल बनाना, प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद उन सारी चीज़ों को कैसे रैप करना, कैसे शॉर्ट डिविजन्स होते थे, शॉर्ट डिविजन्स की कैसे उसको राइट करते हैं। अभी तो डिजिटाइज हो गया, पहले तो हम लोग जो क्लैप होते थे हम उसको शॉर्ट को कैसे लिखते थे, उसमें एक शॉट के अंदर 10 टेक हुए तो कौन सा टेक अप्रूव हुआ है, वो सारा मैंने वहीं पे सीखा है। क्या बात। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये जो इतना सारा सरमाया है आपके एक्सपीरियंस का, अब आप काम में लेके आ रहे हैं और यहाँ पर कैलगरियंस के लिए अमेजिंग काम कर रहे हैं। थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग अपनी बातचीत जारी रखेंगे जिग्नेश जी के साथ, और आपको बताएंगे कि इन्होंने अभी क्या कारनामा किया है और क्या अमेजिंग सॉन्ग हमारे लिए, हमारी सिटी के लिए लेके आए हैं।
मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। हम लोग बातचीत कर रहे हैं आज जिग्नेश पांड्या जी के साथ, जो कि यहाँ के एक जाने माने बिजनेसमैन हैं और हमारे लिए एक बहुत बढ़िया इन्होंने सॉन्ग अभी यहाँ लेके आए हैं। इस सॉन्ग का नाम है कैलगरी माय कॉबॉय सिटी। इट इज़ अ म्यूजिक वीडियो सॉन्ग इन सेलिब्रेटिंग कैलगरी एज द वर्ल्ड्स बेस्ट ग्लोबल सिटी। इट इज़ रिलीज्ड बाय जेम प्रोडक्शंस लिमिटेड। इसको आप YouTube पे देख सकते हैं और बहुत ही बढ़िया इस समय लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इस गाने के लिरिक्स को, इस गाने की पिक्चराइजेशन को। इसके क्रेडिट्स जो हैं, लिरिक्स जो हैं वो जिग्नेश जी ने लिखे हैं। म्यूज़िक जेफरी जेड म्यूज़िक की तरफ से है। वीडियोग्राफी अरशद चौधरी साहब ने करी है, अरशद फोटोग्राफी लिमिटेड से, और जेम प्रोडक्शंस लिमिटेड कैलगरी ने प्रोड्यूस किया। कोरियोग्राफी एक बहुत ही जाना माना नाम दीपक मन्ना जी, डॉक्टर दीपक मन्ना जी, उन्होंने किया। वीडियो एडिटर जूलियन स्प्रिंगर। वीडियो सॉन्ग रिकॉर्डिंग की गई ऑडियो हाउस रिकॉर्डिंग स्टूडियो कैलगरी में। सॉन्ग कॉन्सेप्ट एंड वीडियो डायरेक्टर अगेन हमारे जिग्नेश जी हैं। और अगेन इसमें जो काम किया वो दीपक मन्ना जी ने, संगीता मेलो जी ने और सागर पांड्या जी ने। ऑफिशियल मीडिया पार्टनर रहे रेड FM, रेडियो सुरसंगम, प्राइम एशिया TV, सबरंग रेडियो। और अगेन ये एक बड़ी ऑनर की बात है कि एक ऐसा अमेजिंग सॉन्ग यहाँ पे रिलीज़ हुआ और पूरी दुनिया में इसको देखा जा रहा है। और ये सॉन्ग स्पेशली कैलगरी के लिए लिखा गया, सिटी ऑफ कैलगरी के लिए बनाया गया। इस कैलगरी इस अगर आप वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग शॉट्स दिए गए हैं कैलगरी के डिफरेंट पार्ट्स के, जो यहाँ के मेन अट्रैक्शंस हैं उसके, और प्लस बहुत बढ़िया कोरियोग्राफ इसको किया गया। जिग्नेश जी, पहले तो ये बताएं कहाँ से ये आइडिया आया कैलगरी के बारे में लिखने का? सर देखो, ऐसा है कि आज भी दिल धड़कता है तो कैलगरी नाम निकलता है। क्या बात? कैलगरी में हम रहते हैं और कैलगरी ने हमें बहुत कुछ दिया है जी। मैं कहीं भी जाता हूँ दुनिया के कोई भी कोने में, या कोई मुझे मिलता है, पूछता है भाई आप कहाँ रहते हैं? आई लिव इन कैलगरी इन कैनेडा। बोलते हैं कैलगरी क्या है? सर तो कैलगरी को एक वर्ड में, एक लाइन में डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल था। तो मैंने सोचा कि देखो, मैं लिखता हूँ तो मैंने सोचा कुछ ऐसा क्यों ना लिखूं कि कैलगरी की जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ की जगहें हैं, यहाँ के फेस्टिवल्स हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ का मल्टीकल्चर है, ये सारा जितना हो सके। देखो मैं सारा तो कवर नहीं कर सकता क्योंकि कैलगरी है सर, इतना कुछ है कैलगरी के पास। तो जितना हो सकता था मैंने उसको संजोया और मैंने उस गाने के ढांचे में डालने की कोशिश की है। तो क्योंकि इस गाने में बात हुई है, अगर आप कैलगरी टावर ले लें या आप कॉफी ले लें या आप स्टैम्पीड ले लें, तो बहुत ही अमेजिंग वे से इसको एक सुर में पिरोकर आपने पेश किया। कितना टाइम लगा गाना लिखने में? गाना लिखने में तो मुझे वक्त ज़्यादा नहीं लगा। इट टुक मी लाइक 2 days। अच्छा। या 2 दिन में मैंने उसको, बट इट टुक एटलीस्ट 2 weeks to 3 weeks फॉर अस टू मैप द होल सॉन्ग ऑन द म्यूजिक। जैसे हमने म्यूजिक बनाया जेफरी के साथ, हमने जब मैं मिल के उनको बताता था कि ऐसे नोट्स करना है, ऐसे करना है, सो ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प मी आउट। सो बस गाना बन गया और आई वुड से उसने बहुत बढ़िया काम किया है। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा उसने डिलीवर किया है। सो दीपक मन्ना जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माय गॉड, मेरे पास सब नहीं है सर। मैं खुद बहुत एनर्जेटिक हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी एनर्जी को कोई चैलेंज दे सकता है और मेरे से 4 गुना आगे जा सकता है, तो ही इज द रॉक स्टार, सो ही इज दीपक। और मैं एक्चुअली गाना हमारा हो गया था, हमने ऑडियो कर लिया, ऑडियो मास्टर कर लिया। उसके बाद मैंने बहुत से लोगों को ट्राई किया था कि मैं इस गाने में किसको लूँ, और मैं कोरियोग्राफर्स को ट्राई कर रहा था, मैं डांस स्टूडियोज को ट्राई कर रहा था, मुझे कोई मिल नहीं रहा था। मिल रहे थे लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन, मैं थोड़ा परफेक्शन वाला बंदा हूँ, मुझे एक इंच बराबर चाहिए था क्योंकि कैलगरी है, राइट सर, मेरे से कुछ आगे पीछे नहीं होना था। तो फिर ऑल ऑफ ए सडन दीपक जी मेरे माइंड में, मैं पूजा कर रहा था, आ गए, उनका चेहरा फ्लैश हुआ और हमारी कनेक्ट हो गई। और दीपक जी बाद में तो क्या बोलना सर, उन्होंने कमान संभाली और आप देख रहे हैं सॉन्ग में उन्होंने, मतलब ही हैज डन वंडर्स।
इसमें एक और नाम है संगीता जी का और Yes. सागर पांडे जी का, उनके बारे में थोड़ा बताएं। सर संगीता को दीपक जी ने ही इंट्रोड्यूस कराया मेरे साथ। शी इज़ ऑलरेडी ए वेरी नाइस आर्टिस्ट। वो गाना गाती है, एक्टिंग है, उनके पास बहुत सारी खूबियां हैं। तो मैं जब गाना शूट कर रहा था, उसकी जो ओपनिंग लाइन है, तो आप मानोगे नहीं, मुझे गूस बम्प से और मेरे आंख में ऑलमोस्ट पानी आ गया था, क्योंकि जो मैं जब लिख रहा था और मैंने सोचा था कि इस सिचुएशन में मैं उसको पिक्चराइज करूंगा और ऐसे होगा, सर वो एग्जैक्ट चीज हो रही थी। क्या और संगीता जी ने उसको जो ग्रेसफुली उसको जो ओपन किया है, आई वुड से आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच ए ग्रेट टीम। और अरशद भाई, लीस्ट टू मेंशन, ओह यस, अर्शद जी के बारे में बात करेंगे, सागर जी के बारे में कुछ बताएं। सागर इज माई सन, मेरा बड़ा बेटा है और डैशिंग है थोड़ा सा, और वो हमेशा चाहता था कि भाई कुछ करूं मैं, और डैड आपका प्रोजेक्ट है, क्या मैं आ सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ? भाई डैड का प्रोजेक्ट है इसलिए ज्वाइन करना, ऐसा नहीं है भाई। अगर तेरे में उस चीज की काबिलियत है तो डेफिनेटली यू विल बी देयर, और दीपक जी ने उसको ट्रेन किया। यही मैं आपसे रोकना चाहूँगा, ये कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिग्नेश भाई के लोग, अगर आप इंडिया की, अगर आप इस समय बॉलीवुड की बात ले लें, इस चीज़ को लेके बहुत, नेपोटिज्म को लेके बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आप उन लोगों को चांस क्यों नहीं देते जो उसको डिजर्व करते हैं। आई अंडरस्टैंड, और आई बिलीव यू आर डूइंग एब्सोल्युटली राइट कि, और आपने बहुत बड़ी बात की कि अगर आप डिजर्व करते हो, नॉट बिकॉज आपके फादर इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर वो करिश्मा होना चाहिए जो कि उस चीज को कर पाए। 100%। एंड आई एम सो ग्लैड टू हियर कि अपने जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा कई बार निराश हो जाते हैं, बिकॉज आप मेरे से एग्री करेंगे, आप भी इस फिल्म इंडस्ट्री में, और मेरा भी काफ़ी क्लोज इस समय रिलेशनशिप है बॉलीवुड के साथ, या आप टेलीविज़न ले लें इंडिया का, तो वहाँ पर बहुत जल्दी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। सही बात, इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग लेन, आई अंडरस्टैंड, और बहुत डिप्रेसिंग प्रोफेशन है। अगर आपने देखा होगा पिछले एक साल में जब से कोविड आया, बहुत यंग लड़कों ने, बहुत यंग आर्टिस्ट ने सुसाइड किया इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा था, या काम मिल रहा था उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं मिल रहा था। मेरे एक बहुत बड़े प्रिय मित्र हैं बॉलीवुड में, और काफ़ी नाम है उनका, तो उन्होंने एक बात बताई कि अमृत, बॉलीवुड में काम बहुत है अगर आप करना चाहें, 100%। लेकिन आपकी मर्जी का काम आपको मिले ये जरूरी नहीं है। 100%। आधे से ज्यादा लोग काम को इसलिए लात मारते हैं कि यार मेरे को ये रोल नहीं करना। उन्होंने कहा कि मैंने कभी ना नहीं की, क्योंकि मुझको वर्सटैलिटी मिलती थी। जरूरी नहीं है कि मैं आज मेरा सीन उसके अंदर चाहे 15 मिनट का है, चाहे 1 घंटे का है, चाहे मैं पूरी फिल्म में रहा हूं, लेकिन अगर मेरे को किसी ने 10 मिनट का रोल भी ऑफर किया, वो 10 मिनट का रोल उस पूरी फिल्म के लिए बहुत था। सही बात, क्योंकि उसमें मैंने ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा कि दैट हेल्प मी टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट। और मेरे पास कभी काम की कमी नहीं रही, मेरे को हमेशा काम मिलता रहा क्योंकि मैं काम करना चाहता था। सही बात है। तो सेम वे आप एक बहुत डिफरेंट एवेन्यू खोल रहे हैं यहाँ के बच्चों के लिए। वी आर सो थैंकफुल टू यू कि एक ये इंडस्ट्री ऐसी है। और मेरे ख्याल से अगर आप आजकल की न्यूज़ सुने तो हमारे प्रीमियर साहब भी लगे हुए हैं इसके अंदर के इसको एक कैलगरी को एक हब बनाया जाए बॉलीवुड का। 100%। हमारी पंजाबी फिल्में, हमारी हिंदी फिल्में बहुत शूट होती हैं टोरंटो में, वैंकूवर में, लेकिन हमारी जो ब्यूटी आसपास कैलगरी के है, दैट इज अमेजिंग। अमेजिंग अमेजिंग। थोड़ा सा आप हमें ये बताएं, जो आपने इसके अंदर शॉट्स लिए, और अब हम बात करेंगे अरशद साहब की जिन्होंने इसको शूट किया है, तो कहाँ लेके गए आप उनको? क्योंकि आपने तो पूरा कैलगरी के वो हिस्से दिखाए हैं जो शायद वैसे देखने को ना मिले। सर ऐसा था कि देखो, पहले तो मैं अरशद भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मैं उनको जहां लेके गया, वो आए तो सही, लेकिन मैंने उनके साथ जो काम किया, उन्होंने 7-7 घंटे मेरे साथ डेडिकेटेड काम किया विदाउट ब्रेक, और ब्रेक लिया तो भी 10 मिनट या 15 मिनट का। तो सर मैं ये बोलूँगा कि ये जो गाना था ना, वो अपने आप में ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देता था कि लोगों को मतलब उसको काम को कंप्लीट करके ही आगे करना था, तो उनको कंप्लीट करना था। और जैसे आपने बताया, बहुत सी हम लोग अलग अलग जगह पे गए, तो एक मैं स्पेशल जगह बताना चाहता हूँ कि देखो, आज कोई भी कैलगेरियन है, बच्चा है या बड़ा है, सबको पता है कि भाई अगर कैंपिंग में जाना है तो दे गो टू माउंट यमुनोस्का। तो मुझे बहुत था कि भाई कैलगरी की देखो, टावर इज ए ब्रांड, तो ऐसी ऐसी लोकेशंस है कि जो कैलगरी
को मतलब आप यमनूस का बोलेंगे तो लोगों को पता है कि कैलगरी में ही है या कैलगरी के बच्चों को पता है। तो मैं ऐसे लोकेशंस पे जाके शूट करना चाहता था कि जो गाने की लिरिक्स है उसको वो जस्टिफाई करे। तो हम बड़े फॉर्चुनेट रहे और हमको सिटी ऑफ कैलगरी ने एक दो जो टिप्स दी, उन्होंने हमको जो हेल्प किया। कैलगरी स्टैम्पीड जो यहाँ पे एसोसिएशन है, उन्होंने जो हमको हेल्प किया, उन्होंने बताया कि आप ये रैंच में जाके करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे आपको मिलेगा। तो हमको ये मैं बोलता हूँ कि सर ये कायनात जो है वो सारी आ गई थी हेल्प करने के लिए। क्या बात। और बस ऐसे ही हम करते गए और शूट करते गए। और डेफिनेटली काउबॉय सिटी जो नाम है, तो घोड़ा तो चाहिए था सर, उसको जस्टिफाई किया तो वो भी किया, तो बस हो गया सर। मैं बताऊं कि इतना एक एनर्जी लेवल था सबका, डिटर्मिनेशन था, डेडिकेशन था। और जैसे आपने पहले पूछा सर, मैं उसका एक छोटा सा जवाब दूंगा। कैलगरी सर, कोई बोले कि व्हाट इज यूटोपिया, सर यूटोपिया मतलब एक ड्रीम वर्ल्ड, राइट सर। मैं कैलगरी को हमेशा यूटोपिया बोलता हूँ क्योंकि पहाड़ियों के बीच में हम रहते हैं, यू नो, सच ए ब्यूटीफुल वंडरफुल एल्बर्ट आइज। और लास्ट चीज जो आपने बताई कि जो मेरे लॉन्च इवेंट में भी सर, आई एम सो थैंकफुल टू ज्योति मैम, our mayor of Calgary. She came and inaugurated my song and released my song. I am so thankful to MP Jasraj Hallan ji, MP George Chahal ji, and you know, we had MLA Irfan Sabir sir, and we had councillor Raj Dhaliwal ji. तो सारे लोग आए थे सर। तो उनका आज के डेट में भी जो मेरे अगले फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे गवर्नमेंट से इतना सपोर्ट है कि अभी ऐसा नहीं कि मुझे भागना पड़ रहा है। मुझे लोग मिल रहे हैं, आप मिल गए, हम आपके साथ बैठे हैं। मुझे आपको देख के लगता है कि मैं पंकज तिवारी जी के साथ क्या बात पंकज त्रिपाठी जी के साथ बात कर रहा हूँ सर। आपकी थोड़ी साइड लुक मुझे ऐसी लगे तो मैंने बोला चलो लगे हाथ अमृत जी को कॉम्प्लीमेंट दे दे। तो बस ऐसा ही है सर, बस मैं चलता गया और कारवा बनता गया और बस चल रहे हैं सर। कारवा बनता गया, ये बहुत बड़ी बात कही है जिग्नेश जी ने, क्योंकि अकेले एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक अच्छी टीम चाहिए और उस टीम का जो सहयोग है, उस टीम का जो एक तालमेल होता है, वो हर चीज़ को आगे लेके जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग अपनी बातचीत जारी रखेंगे जिग्नेश जी के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम कैलगरी फोकस, ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। हम लोग बातचीत कर रहे हैं जिग्नेश पांडे जी के साथ, जिन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग दिया है। इनकी प्रोडक्शन कंपनी ने कैलगरी को, कैलगरी माय काउबॉय सिटी, और पूरी दुनिया में इसको पसंद किया जा रहा है। और हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे देश के लोग, इंडिया के लोग यहाँ पर आकर, ऐसे इमिग्रेंट जो हम लोग आते हैं, हम लोग भी ये दिखा रहे हैं कि हमारे लिए भी ये जगह उतनी ही प्यारी है, ये कंट्री उतनी ही प्यारी है जैसे हमारा होमलैंड है। चाहे हम लोग यहाँ पर आकर बस गए हैं, लेकिन हम भी इसको उतना ही प्यार करते हैं और इसकी तरक्की के लिए या इसको शोकेस करने के लिए, इसको शो ऑफ करने के लिए लोगों को हम लोग अपनी पूरी दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं। जिग्नेश जी, सबसे पहले तो अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज आप एक बहुत ही बढ़िया डिफरेंट एवेन्यू खोल रहे हैं यहाँ के बच्चों के लिए, उन अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए जो कि आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं। बॉलीवुड एक बड़ा नाम तो है, लेकिन उसकी कुछ डार्क साइड्स भी हैं, और यहाँ के कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ जो वहाँ गए, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, एक्सप्लॉइट किया गया। मेरे खुद के साथ बहुत बड़ा एक धोखा हुआ, लेकिन इंसान वैसे ही सीखता है 100%। लेकिन अगर हम बॉलीवुड को यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ की जो एक इंडस्ट्री है उसके अंदर एक बूस्ट देते हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प द सिटी एज वेल एज द इकोनॉमी एंड अल्बर्टा। आपकी एक प्रोडक्शन कंपनी है जेम प्रोडक्शंस, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें प्लीज। सर, जैसे आपने बताया कि कोई पूछता है कि भाई आप कहाँ रहते हो, तो कैलगरी, तो कैलगरी के बारे में मैंने बताया। सर, ऐसे ही कोई मुझे पूछता है कि आप कर क्या रहे हो, तो सर मैं ये कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्शन कंपनी है JEM प्रोडक्शंस LTD। जेम इज जिगी एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक प्रोडक्शंस, लेके क्योंकि लोग मुझे प्यार से जिगी भाई बोलते हैं, तो आई एम गुड विद दैट। तो जेम प्रोडक्शंस का सर फोकस ये है, हमारे पास खुद के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है और उस प्रोडक्ट्स के थ्रू हम
बहुत सारे आर्टिस्ट को मौका देना चाहते हैं जो डिजर्व करते हैं, जिनके पास टैलेंट है। देखो, कोई बाथरूम सिंगर होता है, लेकिन कोई इतना बढ़िया बाथरूम सिंगर होता है कि उसको डिस्कवर करना और उसको फिर उस माहौल तक लेके जाना, उस प्लेटफॉर्म तक लेके जाना, ये हमारा काम है। तो अभी मैंने एडवर्टाइजमेंट भी चलाई है। आई थिंक बाय टुडे इवनिंग और टुमारो द एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू गो ऑन एयर, सारे रेडियो में कनाडा वाइड चलेगी। तो जैम प्रोडक्शन हम हमारे तो प्रोजेक्ट्स करेंगे ही। जैसे हमारे प्रोजेक्ट से हम एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, तो हमको लोगों से सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है, और जो इस फील्ड के जो बड़े बड़े नाम हैं, जो एसोसिएशंस है, कैलगरी फिल्म इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर एसोसिएशन है, दूसरे सब एसोसिएशन एम्पा करके है, तो वो हमको अप्रोच कर रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि आपको जो भी हेल्प चाहिए वो आप हमसे पूछो, हम आपको देंगे। क्या बात। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जैसे आपने बताया बॉलीवुड, तो मैं सिर्फ मेरा जो टारगेट है सिर्फ बॉलीवुड नहीं है सर। डेफिनेटली हम बॉलीवुड में थे, बॉलीवुड हमारी लाइफ है, तो मेरा है कि मैं सब कुछ बनाना चाहता हूँ। जो प्रोजेक्ट और जो चीज़ लोगों को अच्छी लगे और लोगों को याद रहे सर, वो हम बनाएंगे। तो आई एम वेरी ओपन टू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। किसी के पास कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो म्यूजिक बेस्ड हो, म्यूजिक वीडियो बेस्ड हो, ड्रामा हो, टीवी शो हो, OTT प्लेटफॉर्म के लिए हो, टीवी सीरियल्स हो, शॉर्ट फिल्म हो, फीचर फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्रीज हो, एनीथिंग, वी आर ओपन टू एनी एंड एवरीथिंग टिल द टाइम इट्स अपीलिंग एंड इट्स गुड, इट हैज सम मैसेज, इट हैज सम गुड कंटेंट। एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर रहकर हम यहीं पर बच्चों को ग्रूम करें, बच्चों को इस फील्ड में आगे लेके आएँ, क्योंकि अगेन कई बार इंसान दूसरी सिटी में जाता है और ऑडिशंस के लिए या इस लाइन के और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, उस पर फंस के रह जाता है। और जिग्नेश भाई, आप ज़रूर मेरे से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि बॉम्बे इज़ नॉट ईजी। ओ डेफिनेटली। मुंबई, अगर आप यहाँ से जाते हैं, एक स्पेशली जहाँ आप एक NRI हैं या आप किसी भी, जरूरी नहीं कनाडा से, किसी और कंट्री से जाते हैं, तो पीपल विल ट्राई टू टेक एडवांटेज। और स्पेशली जो लड़कियाँ हैं उनके साथ काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होती है रोल्स के लिए। और अगर वहाँ पे लोगों को पता चलता है कि अगेन ये बाहर से आए हैं, तो एक और डिफरेंट एवेन्यू खुल जाता है। ये नहीं कि सारे लोग ही बुरे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा वहाँ का फेज है, बहुत बड़ा एक एरिया है जो कि ग्रे एरिया है, जहाँ पे लोग फंस जाते हैं। और आपका ये जो प्रोडक्शन हाउस है, एंड आई बिलीव कि जो एक ये एवेन्यू खुल रहा है धीरे धीरे, इसमें लोग ज़रूर आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू। और लोग ज़रूर इसका एडवांटेज उठाएंगे इन अ पॉजिटिव वे, ताकि बॉलीवुड के पास हम जाएं, हम बॉलीवुड को यहाँ लेके आएंगे ताकि हम यहाँ पर लोगों के साथ डेफिनेटली मिलजुल कर एक ऐसा प्रोजेक्ट करें जो कि दुनिया भर में, या जैसे आपने कहा कि लोगों को याद रहे कि वो भी कैलगरी में या कैलगरी के आसपास शूट हुआ था। बहुत ही बढ़िया लोकेशंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने खुद एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, तो हम लोग गए थे उसके लिए, शूटिंग लोकेशंस के लिए, तो बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं हमारे आसपास। अगर हम कैरेनास्कस को देखें, बहुत ही अमेजिंग। और मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड के बाद लाइक अल्बर्टा का जो एल्प्स हैं वो दुनिया में गिना जाता है 100%। तो हमारे लिए बहुत कुदरत का एक करिश्मा ही है जो हम लोग इस सिटी में हैं। एंड पीपल लाइक यू आर देयर एंड योर टीम इज देयर, जो कि आई एम वेरी श्योर विल ब्रिंग अमेजिंग थिंग्स फॉर अस, फॉर कैलगरी, फॉर अल्बर्टा एंड फॉर होल कनाडा, एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट। बिफोर वी एंड टुडेस प्रोग्राम, आप क्या कहना चाहेंगे कैलगरियंस को प्लीज? मेरे सिर्फ 2 ही शब्द होंगे, और वो है थैंक यू। थैंक यू इसलिए क्योंकि मैंने जो प्यार सोचा था उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। बस ऐसा ही प्यार बनाए रखें, और मैं कोशिश करूँगा, मेरी टीम, हम कोशिश करेंगे कि हमने जो बनाया उससे भी अच्छा बढ़िया कंटेंट आगे बनाते रहें, देते रहें, और बस इसी तरह हम वापस एक इंटरव्यू करें और जल्दी आप हमको फिर से स्टूडियो में बुलाएं। नहीं जिग्नेश भाई, ऐसा है ना, इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल चीज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक इत्तेफाक है और आप जुड़े और हम लोग आज बैठे हैं। लेकिन कोई भी इंसान किसी भी तरह का काम कर रहा है जो कि हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे आवाम के लिए एक एग्जाम्पल है, तो ज़रूर हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं अमृत बराड़ आपसे इजाज़त लेता हूँ और एक बार फिर से थैंक यू करता हूँ जिग्नेश भाई का, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग लिखा और हमारे लिए प्रस्तुत किया। आप इस सॉन्ग को देख सकते हैं यूट्यूब पर, कैलगरी माय काउबॉय सिटी।
आप इसको ज़रूर देखें और ज़रूर अपने कमेंट्स वहाँ दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रोग्राम कैलगरी फोकस ऑन पंजाबी नेशनल टीवी। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बरार आपसे इजाज़त लेता हूँ और नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई गेस्ट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, टेक केयर।